नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो हम राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की जो वैकेंसी आ रखी है उसमें जो राजस्थान जीके का पार्ट है वो MCQ देख रहे थे। 30 क्वेश्चन हो चुके थे अपने। आज हम 31वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और एक बात मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको राजस्थान जीके पढ़ना है ना तो आप क्या MCQ की कोई भी बुक ले आओ, क्योंकि आप ज्यादातर बैंकिंग वाले स्टूडेंट हो और आपने राजस्थान जीके कभी पढ़ा नहीं है। तो आप क्या एक MCQ की कोई भी बुक ले आओ, ठीक है, कोई स्पेशल बुक नहीं है, कोई भी बुक ले आओ और उससे पढ़ो, ताकि ऊपर ऊपर से पढ़ लो आप, क्योंकि इतना डीप जाओगे तो इतना टाइम नहीं है आपके पास। राजस्थान जी के बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ लो। और क्वेश्चन भी एकदम इजी आते हैं ऊपर ऊपर से, क्योंकि IBPS एग्जाम करवाएगा तो एकदम इजी ऊपर से ही क्वेश्चन पिक करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें जुड़ जाए। उसमें मैंने बता रखा है कि कौन सी बुक आपको, कौन से मतलब सब्जेक्ट की कौन सी बुक लानी है। कई बुक की वहां पर मैंने फोटो डाल रखे, तो आप जाकर देख सकते हो। और कुछ नोट्स वगैरह भी डाल रखे हैं, तो वो भी देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें, नए स्टूडेंट हैं तो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार 2019 का एग्जाम मैंने खुद ने दिया था और मैंने आपको दिखाया भी था, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला, तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और यही क्या भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी यही थी। दोनों आप क्लियर कर लेते हैं, महिला राष्ट्रपति। तो प्रतिभा जो पाटिल हैं वो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हुई है और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रही है। करंट की बात करें तो 4 से लेकर 6 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, वो भी नॉर्मल। जैसे पिछली बार एक आया था कि निक जोन्स और प्रियंका चोपड़ा की शादी कहाँ हुई, राजस्थान में हुई थी उनकी उस टाइम, ठीक है। एक आया था राजस्थान की जो निःशुल्क दवा योजना है उसको किसने प्रथम जो पुरस्कार दिया है, WHO ने दिया है, NHO ने दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे करंट में, ठीक है। और बात करंट की करें तो पिछले 3 महीनों का आप पढ़ लेते हो, अगर पढ़ना चाहते हो तो इनफ है। और बात हम जीके की करें तो आप कोई भी MCQ की बुक ले आओ, वो पढ़ सकते हो, ठीक। और बाकी एक्ट वगैरह की कौन सी बुक लानी है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैंने बता रखा, तो आप वहां पर जाकर जुड़ सकते हो, ठीक है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है या प्रतिभा पाटिल है, वो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बासमती किसकी किस्म है। तो ये तो एकदम इजी सा है, चावल की किस्म है बासमती। और मैंने आपको बताया था बासमती चावल आपके गंगानगर में होता है सबसे ज्यादा। कहां पर, गंगानगर, श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा बासमती चावल होता है, ठीक। अगला, और सरसों का बारे में भी मैंने आपको बताया था, पूरा क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कम से कम मैं एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन कवर करूं जिससे आपको थोड़ा सा कुछ हो, ठीक है। तो बासमती चावल आपके कहां पर, बासमती चावल ज्यादातर कहां पर होते हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गंगानगर में, ठीक है। सरसों का जो सबसे बड़ा उत्पादन होता है राजस्थान में वो आपका होता है भरतपुर अलवर में, ठीक है। भरतपुर और अलवर में सबसे ज्यादा जो है सरसों का उत्पादन होता है। और यहाँ पर जो है भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है। फिर मूंगफली, मूंगफली आप अपने सबसे ज्यादा होती है लूणकरणसर में, ठीक है। और लूणकरणसर कहां पर है आपका, लूणकरणसर है आपका बीकानेर में, ठीक। तो इस हिसाब से है। और गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहां पर होता है, गंगानगर में। तो बासमती किसकी किस्म चावल की है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। चावल सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, गंगानगर में। सरसों सबसे ज्यादा कहां होती है, भरतपुर अलवर में, ठीक है। मूंगफली सबसे ज्यादा कहां होती है, लूणकरणसर, ठीक है, बीकानेर। और लूणकरणसर को क्या कहते हैं, भारत का राजकोट, नहीं सिर्फ राजस्थान का राजकोट कहते हैं। मूंगफली की ज्यादा उत्पादकता के कारण इसको कहते हैं राजस्थान का राजकोट, ठीक है। गुजरात के राजकोट में सबसे ज्यादा मूंगफली होती है, उसके बाद में यहीं पर ही होती है, इसलिए इसको कहते हैं राजस्थान का राजकोट। मैं एकदम अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जस्ट एक क्वेश्चन में मैं कम से कम 2-3 क्वेश्चन कवर करवा रहा हूं। और आप कोई भी बुक ले आओ एक राजस्थान जीके की MCQ फॉर्म की, क्योंकि डिटेल से पढ़ने का वैसे आपके पास टाइम नहीं है। हिस्ट्री ज्यादा मत पढ़ना, बस MCQ पढ़ते जाओ। ज्यादातर जियोग्राफी और आर्ट एंड कल्चर है उस पर ध्यान देना, आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी और पॉलिटी, ये 3 चीजें ज्यादा पढ़ना। हिस्ट्री को एक बार आप छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं वो कल्चर बेस पर आते हैं कि ये किला किसने बनवाया, ये जो नगर है इसकी स्थापना किसने की। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है। तो आप हिस्ट्री को छोड़ सकते हो पूरी को, ठीक है। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो जैसलमेर में आपका मरु उत्सव मनाया जाता है। एक है थार उत्सव या तार महोत्सव, ठीक है। तार महोत्सव कहां पर है, ठीक है। तार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। तो ये 2 चीज आप ध्यान रख लेना, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के। तो थार महोत्सव तो मनाया जाता है बाड़मेर में, और मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, जैसलमेर में। तो एक बार फिर क्लियर कर दूं, थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में और मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, जैसलमेर में। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके। पिछली बार जैसे आया था कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, ठीक है, जयपुर की स्थापना किसने की थी, स्वर्ण नगरी कौन सी है। तो उसी हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मरु उत्सव कहां पर मनाया जाता है, जैसलमेर में। और थार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, बाड़मेर में मनाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन,
कि निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में है? तो ये एक इजी क्वेश्चन है। राजस्थान का उच्च न्यायालय आपके जोधपुर में है और इसकी एक जो पीठ है, खंडपीठ, वो कहां पर है? जयपुर में भी है। ध्यान रखना, कई बार ये पूछ लेते हैं कि राजस्थान न्यायालय की खंडपीठ कहां पर है, तो उसमें क्या है, जयपुर अगर ऑप्शन में हो तो जयपुर उसका सही उत्तर होगा। और एक जो है मेन जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है? जोधपुर में। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की किस शहर में है? जोधपुर में। और इसकी एक खंडपीठ कहां पर है? इसकी खंडपीठ है आपकी जयपुर में, जिसके अंडर आते हैं जो जिले जयपुर के अंडर में आते हैं, जोधपुर के अंडर में आते हैं। और इस हिसाब से राजस्थान का उच्च न्यायालय, उसका मुख्यालय जो है वो जोधपुर में, या फिर राजस्थान हाईकोर्ट कहां पर है? जोधपुर में। और इसकी एक खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये कला संस्कृति के हिसाब से कि भटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में? ठीक है, तो भटनेर का जो किला वो हनुमानगढ़ में। ठीक है, हनुमानगढ़ का जो किला है, भटनेर का किला, वो सबसे पुराना किला है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का सबसे पुराना किला, राजस्थान का सबसे पुराना किला ही है। सबसे पुराना जो गढ़ मान लो या किला मान लो, पुराना किला, तो राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन सा? भटनेर का। और भटनेर का किला कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए थे। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण भी यहाँ पर हुए थे। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण कहां पर? भटनेर में। ठीक है, जब अजमेर में कौन सा है किला? तारागढ़ है। अजमेर में कौन सा है? तारागढ़। ठीक है, और अजमेर का जो तारागढ़ है, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण हुए थे। स्वदेशी आक्रमण। तो दोनों चीजों से क्या समझे आप? मैं एकदम हर एक चीज क्लियर करवाऊंगा आपको। आप जियो स्टडी को सब्सक्राइब आंख बंद कर सकते हो। देखो, भटनेर का किला कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और राजस्थान का सबसे पुराना किला भी भटनेर का किला है। और विदेशी आक्रमण सबसे ज्यादा कहां पर हुए? भटनेर, हनुमानगढ़ पर। ठीक है, अजमेर में एक किला है जिसका नाम है तारागढ़। ठीक है, और तारागढ़ में सबसे ज्यादा स्वदेशी यानी विदेशी आक्रमण जो बाहर वाले लोगों ने आक्रमण किए थे, वो सबसे ज्यादा कौन से किले पर किए थे? राजस्थान के भटनेर पर, जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। लेकिन जो स्वदेशी आक्रमण है, मतलब जो भारत के ही जो क्षेत्र के राज्य है, वो सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण किस किले पर हुए? तारागढ़, अजमेर पर। एक ध्यान रखना, एक तारागढ़ और है, वो कहां पर है? बूंदी में। ठीक है, ये दूसरा तारागढ़ है बूंदी वाला। ठीक है, एक बूंदी में है तारागढ़ और एक तारागढ़ अजमेर में। और तारागढ़ अजमेर वाले पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्या हो गया? विदेशी स्वदेशी आक्रमण हुए। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण किस पर हुए? हनुमानगढ़ वाले पर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भाषा की कृति है पित्थल और पाथल। ठीक है, पाथल और पित्थल। ठीक है, ये किसकी कृति है? तो ये कन्हैयालाल सेठिया की कृति है। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया ने पित्थल और पाथल लिखा था, जिसमें पाथल तो है पृथ्वीराज चौहान, सॉरी पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, कौन है? पाथल कौन है? पृथ्वीराज। और पित्थल है महाराणा प्रताप। नहीं सर, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, पाथल कौन है यहाँ पर? महाराणा प्रताप। और जो पित्थल है वो कौन है? पृथ्वीराज। ठीक, और बाकी ये कन्हैयालाल सेठिया की है पित्थल और पाथल। ठीक है, इसकी अगर आप जो है यूट्यूब पर जाके सर्च करोगे पित्थल और पाथल, तो ये महाराणा प्रताप के बारे में बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने कैसे मतलब मुगलों से संधि वगैरह करने की कोशिश की। फिर जो है पृथ्वीराज जो राठौड़ है, उन्होंने मना किया, ऐसा करके ये कन्हैयालाल सेठिया की है। और कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 1919 में हुआ था सुजानगढ़ में। ठीक है, चूरू सुजानगढ़ से इनका लेना देना है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। तो कन्हैयालाल सेठिया की सबसे जो फेमस कविता हुआ है पित्थल और पाथल। एक जो कन्हैयालाल सेठिया की आपने सुनी होगी धरती दोहरारी, जो सॉन्ग सुना है धरती दोहरारी, वो भी क्या है? इन्हीं की रचना है। धरती दोहरारी रचना भी किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है। अगला क्वेश्चन, कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की? तो देखो, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका 1576 में। ठीक है, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को क्या बनाई थी? अपनी नई राजधानी बनाई थी। ठीक है, सबसे नई राजधानी है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, महाराणा प्रताप ने चावंड को क्या बनाया था? हल्दी घाटी युद्ध के बाद में अपनी राजधानी बनाया था। फिर राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ? तो ये कॉमन क्वेश्चन और बार बार आता भी है, तो ये नसीराबाद इसका सही उत्तर होगा, जो वर्तमान में अजमेर जिले में है, नसीराबाद। तो राजस्थान में क्या है? क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद से हुई। और राजस्थान में जो क्रांति है, इसके समय 6 सैनिक छावनियां थी। ये भी ध्यान रखना, 6 सैनिक छावनी थी राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय। और प्रारंभ कहां से हुआ? नसीराबाद से। और भारत में ये कहां से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। भारत में अगर 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई या कहां से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से। और भारत में जो राजस्थान में हुई, नसीराबाद से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे निमाड़ का कबीर कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आपके आने लायक नहीं है, फिर भी आ गया तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। निमाड़ का जो
कबीर है वो संत अफजल को कहा जाता है। एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप कोई भी एमसीक्यू की बुक लाओ राजस्थान जीके की, वो पढ़ते जाओ। साथ में मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बता सकूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन में 2-3-4 एक्स्ट्रा चीजें बताई, वैसे ही मैं आपको बता सकूं, ठीक है। लेकिन आपको ये सफिशियंट हो या नहीं ये हम कह नहीं सकते, इसलिए आप एमसीक्यू की एक बुक ले आए राजस्थान जीके की और उससे आप क्लियर करते जाएं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर है? सास बहू का मंदिर है वो नागदा में, ध्यान रखना। सास बहू का मंदिर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि कला संस्कृति रिलेटेड और जो जियोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो नागदा है, वहां पर नागदा में क्या है? सास बहू का मंदिर है और नागदा उदयपुर में, ठीक है। नागदा में कहा क्या है? सास बहू का मंदिर, इसे सहस्त्र बाहु का मंदिर भी कहते हैं, सहस्त्र बाहु, ठीक है। स्थानीय लोगों को सहस्त्र बाहु नाम नहीं आता तो उन्होंने क्या कर दिया? सास बहू नाम कर दिया इसका। तो सास बहू का मंदिर उदयपुर में है अगर डायरेक्ट जिला आ जाए तो, वरना फिर कहां पर है? नागदा में। अगला क्वेश्चन, वालर नृत्य किस प्रमुख जनजाति का है? तो ये क्वेश्चन बनने के चांस कम है लेकिन बन सकता है। तो वालर जो नृत्य है वो आपका ग्रासियों का है, ठीक है। वालर नृत्य ग्रासियों का, तो ये कम चांस है इस क्वेश्चन के बनने के, फिर भी आप देख लेते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप। फिर पश्चिम राजस्थान का सबसे अधिक कहां? ये क्वेश्चन बन सकता है, पश्चिम राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा? पश्चिम राजस्थान जहां पर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर वगैरह आते हैं, वहां पर जो सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त कौन सा जिला है? तो ये बाड़मेर होगा, ठीक है। नाम से आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वैसे ये बाढ़ और बाढ़ में अंतर होता है लेकिन आप बाढ़ और बाढ़ को एक करके ये याद रख सकते हो। कारण यहाँ ये है कि यहाँ पर जो जमीन के अंदर है ना, भूगर्भ में, ठीक है, जमीन के अंदर जिप्सम की परत पाई जाती है। जमीन के अंदर क्या पाई जाती है? जिप्सम की परत, जिसके कारण जो जमीन के स्तर पर जो मतलब पानी होता है बारिश ज्यादा होने से अंदर नहीं जा पाता, जिससे बाढ़ यहाँ पर कई बार आ चुकी है, 2006 में भी आई थी। तो सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त कौन सा है? बाड़मेर है, ठीक। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो तलवारें सिरोही की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की, ठीक है। सिरोही जो है वहां की तलवारें बहुत ज्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, लहरिया, लहरिया स्त्रियों को किस माह में ओढ़ा जाता है? तो उत्तर इसका होगा सावन। सबसे मेन ये भी आ सकता है, लहरिया क्या होता है? तो लहरिया क्या होता है? एक वस्त्र होता है, ठीक है, महिलाओं का वस्त्र होता है। किसका वस्त्र होता है? महिलाओं का। तो महिलाओं का वस्त्र होता है लहरिया, और ये श्रावण मास में यानी कि सावन के महीने में पहना जाता है या ओढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए, और भी मैं अगले 15 क्वेश्चन कर ले आऊंगा, लेकिन आपको मैं फिर वही सलाह देना चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैंने बता रखा है कि कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक लेनी है, और प्लस आपको क्या है, एमसीक्यू जो है एक कोई भी बुक खरीद लेनी है राजस्थान जीके की, और साथ साथ में मैं भी करवाता रहूंगा। आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।